बचपन में खोए बेटे के 22 साल बाद लौटने की कहानी, रकम मांगने पर परिजनों को रही ठगी की आशंका। सुने पूरी कहानी। बचपन में खोए बेटे को 22 साल बाद अपने दरवाजे पर देख पिता व अन्य परिजनों की खोई उम्मीद लौट आई, लेकिन संन्यास से वापस गृहस्थी में लौटने के लिए बेटे ने गुरुओं की दीक्षा चुकाने की शर्त रख दी। इसके बाद परिजनों से भारी भरकम दान व दक्षिणा मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। 22 साल बाद बेटे के वापस आने की चाह में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार काफी कुछ किया भी, लेकिन लालच की अंधी मांग में ठगी का शक भी परिजनों के मन में आ गया है। वहीं अब बेटे बनकर लौटे युवक के बारे में ठग होने की जांच की जा रही है। जिले के जायस कस्बे के खरौली गांव निवासी रतिपाल सिंह दिल्ली में छोटा व्यवसाय करके अपने 4 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। इनका बड़ा बेटा 11 वर्ष की उम्र में ही करीब 22 वर्ष पहले दिल्ली से ही गुम हो गया था, जिसका बाद में पता नहीं चला। वहीं 27 जनवरी को पहले उनके बेटे के जोगी के वेश में वापस लौटने की चर्चा चली तो दिल्ली से पिता रतिपाल सिंह भी पत्नी माया देवी के साथ घर आ गए, जहां बेटे के रूप में लौटे अरुण ने बताया कि उसे एक बाबा अपने साथ ले गए थे। वर्तमान में उसने गुरु गोरखनाथ के झारखंड स्थित पारसनाथ धाम में दीक्षा ले ली है। गुरु का आदेश है कि मां के हाथ से भिक्षा पाने के बाद ही योग सफल होगा। पिता व परिजनों ने बेटे से गृहस्थी में लौटने की सिफारिश की तो उसने गुरु से बात कर बताने को कहा। परिजनों ने भिक्षा के रूप में उससे 13 क्विंटल राशन, अनाज, नया मोबाइल फोन व उपहार आदि देकर विदा किया। इस दौरान वह राशन व सामान लेकर जिस पिकअप से गया तो उसके ड्राइवर ने बताया कि गोंडा जिले में सामान उतारा गया है। दूसरे दिन फोन कर उसने बताया कि गुरुजी का कहना है कि गृहस्थी में लौटने के लिए 10,80,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। पिता ने इस धनराशि पर असमर्थता जताई तो थोड़ी देर में फोन कर कहा कि आश्रम के 3,000 सन्यासियों को 360 रुपये प्रति व्यक्ति के अनुसार दान देना होगा। बात नहीं बनने पर थोड़ी देर में बताया कि 160 रुपये प्रति सन्यासी दान देना होगा। बाद में 3,60,000 पर बात तय हुई। पिता ने जमीन के एक टुकड़े का सौदा करके पैसों का इंतजाम किया। इसके बाद बेटे की ओर से बताए गए झारखंड के ICICI बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने पहुंच गए। बैंक मैनेजर ने बताया कि एक दिन में 25,000 से ज्यादा का भुगतान नहीं हो पाएगा। ऐसे में बेटे ने पेटीएम व गूगल पे से भुगतान के लिए दबाव बनाया। पिता ने कहा कि मठ के ट्रस्ट का नंबर 2 उस पर भुगतान किया जाएगा तो बेटे ने मना कर दिया। यहीं से पिता को ठगी का शक हुआ। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि गोंडा का है बैंक खाता। पिता ने बताया कि बेटे अरुण ने बताया था कि यह बैंक खाता झारखंड का है। वहीं झारखंड में तैनात एक परिचित पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह बैंक खाता गोंडा जिले का है। ऐसे में पिता को ठगी के प्रयास का शक गहरा गया, लेकिन फिर भी मन में यह बात भी है कि कहीं वह उनका बेटा ही न हो और किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि बचपन में बेटा गायब होने की कहानी जानने के बाद ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। गोंडा पहुंची पुलिस टीम। गन्ने के खेत से भागा युवक। बेटे की लौटने की खुशी व ठगी के प्रयास के बीच गोंडा का कनेक्शन सामने आया। बेटे के नंबर की लोकेशन के आधार पर जायस पुलिस गोंडा के कोतवाली देहात पहुंच गई, जहां सालपुर पुलिस चौकी से 1 किमी दूरी पर उसका फोन सक्रिय दिख रहा था। पुलिस ने परिजनों को बताया कि अरुण बनकर घर पहुंचा युवक स्थानीय निवासी नफीस है, जो ठगी का कार्य करता है। वहीं करीब 2 घंटे तक निगरानी के बीच ही पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक गन्ने के खेत भाग निकला। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतिपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरा प्रकरण ये ऐसा है, कोतवाली में मुझे बुलाया गया है जी। अब क्या यहाँ का प्रकरण है अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि हमारी बातचीत हो ही नहीं पाई है भी। और फ़ोन गया था और कांस्टेबल साहब हमें लेके आए हैं यहाँ और हम आए हैं। अब आगे क्या होता है, जो होगा हम आपको बताएंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भिक्षा मांगने युवक आया था और ये कह रहा था कि आप उसके पिता हैं, आप भी कह रहे थे कि मेरा लड़का है। अब उसकी पहचान गोंडा के नफीस के रूप में हो रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हमें तो जो है ये मीडिया के जरिए ही पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है। ना मैंने वहाँ उसको देखा है और ना मैं नाम उसका जानता हूँ, ना मैंने उसे भागते हुए देखा है, ना पूछते हुए कि था भी कि नहीं था। देखिए, जो चीज़ हमने देखा नहीं उस चीज़ को हम कह नहीं सकते। मुझे ये मीडिया के ज़रिए पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है, तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो उसका DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम ख़त्म। अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और।
पुलिस टीम गई हमारा यही अनुरोध है किस तरह की शर्त उसने आपके सामने रखी थी घर वापस आने के लिए? कि हमारे से पैसे की डिमांड हुई है और पैसा भी, अरे बड़ी लंबी कहानी है ये तो। पहले 10,80,000 मांगा गया, फिर बाद में 4,80,000 मांगा गया, फिर उसके बाद में 360 पे बात चल रही है अभी तक। आज तक 360 में बात अटकी है। उन्होंने मुझे खाता नंबर भी दिया था, उस खाते पे लगा नहीं पैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने मठ का ट्रस्ट का जो है मठ वाले का उसमें दे दो, उसमें चला जाएगा आसानी से। तो वो जब दिए नहीं तो मुझे कुछ शंका हुई तो फिर मैंने प्रशासन को थोड़ा देखा तो वो बता रहे थे झारखंड में हूँ। तो मैंने झारखंड एसपी से बातचीत की तो कहने लगे ठीक है मैं देखता हूँ ये नंबर कहाँ चल रहा है। तो झारखंड की एसपी ने वहाँ खोजबीन की तो मुझे फ़ोन किया शाम को कि भैया हो ये आपका नंबर जो आपने दिया है ये झारखंड में नहीं है, ये गोंडा में चल रहा है। तो कल मैं गोंडा गया हुआ था, वहाँ जाने पे बाद चौकी में हम बैठे रहे, और तो गई अपना देखा सुना क्या है क्या नहीं है, भाई भगवान जाने, जो हम मौजूद नहीं थे। अब आए शाम को वापस आ गए, फिर पता चला कि वो भाग गया, मिला ही नहीं, पकड़ में आया ही नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से सूचना है उसके नफीस से हिंदू साधु बनने की थी और आपका लड़का बनने को वो कर रहा था, तो ये एक बड़ी साजिश भी इसमें नहीं साजिश, हम खुद इस बात को कह रहे हैं। जब वो पैसा लगाने के लिए टेस्ट में मना किया तो हमें शंका हो गई। जो हमें शंका है तो उस शंका का समाधान तो होना चाहिए, उसको पकड़ा जाए, उसका DNA टेस्ट करा लिया जाए। अगर हमारा है तो ठीक है, हमारा नहीं है तो उसको सजा दी जाए बाकायदे। हम तो चाह रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अगर उसे अरेस्ट करके लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वो मेरे साथ कर रहा है, कल और किसी के साथ भी करेगा। तो भाई उसका यही धंधा है, तो क्या किसी को बख्शेगा वो? अब उससे संपर्क हो पा रहा है? जी हाँ, सुबह फ़ोन आया था, तब से उसका फ़ोन अभी तक आया नहीं, और हम भी थोड़ा इधर उधर में बिजी हैं, तो इसलिए उसके बाद फ़ोन नहीं लगा। हमने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस उसमें क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पर कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए देखिए, तो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फ़ोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा, उसी नंबर से होती है। जब वो फ़ोन करता है तो एक ही नंबर से करता है कि नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी आईडी पे उसे नया फ़ोन लेके दिया है, उसी नंबर से ही मेरे से बात करता है, दूसरे नंबर से नहीं करता। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है, अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है। अब वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे करता है। अगर वो मुस्लिम निकलता है, जांच के दौरान पड़ताल में वो मुस्लिम युवक नफीस निकल कर आता है, तो क्या लगता है आपको इसमें भी एक जिहाद नज़र आता है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? यही नज़र आ रहा है कि ये फरेब कर रहा है, और इस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान तो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हिंदू ही निकल रहा है, अगर गलत कर रहा तो गलत कर रहा है, उसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। गलत तो गलत है, वो हमारा है तो भी गलत है, सीधी बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारा है तो हमें दे दिया जाए, ऐसे ही नहीं, उसे भी सज़ा दी जाए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है, इसका कारण का भी पता चले, क्या दिक्कतें हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहा है। आज सुबह जो बात हुई उसमें आज क्या बात हुई? सर कोई आज बात नहीं हो पाई खास, क्योंकि मैं लैट्रिन के लिए जा रहा था,